हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले प्रकाश ब्रो, वेरी वेरी थैंक यू फॉर 40 रुपीज़ के सुपर थैंक्स के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ आप सब, फ्लेम एम्परर आपको चाहिए कि सोल लैंड 2 या कि सोल लैंड 5? दोपहर में उसी का वीडियो आ जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब हम अपनी नोवेल को एक्सप्लेन करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूडू ने जियोयान और थर्ड हॉल मास्टर दोनों के तरफ अटैक को शूट कर दिया था, जिसके बाद जोयान अपनी आंख बंद कर लेता और कहता है, जूनियर कैलिन मुझे माफ कर देना, एंसेस्टर जियो जुआन मैं आपको बचा नहीं पाया। और इसी के बाद वो अटैक जियोयान और उससे टकराकर ब्लास्ट होता है और वहां पे चारों तरफ फ्लेम्स फैल जाती है। जोयान एक फ्लैश के साथ उस अटैक की तरफ उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक जोयान की बॉडी से व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, जो कि बुंद चिलिंग फ्लेम होती है और वो चारों तरफ फैल जाती है और उस अटैक और यहाँ की हर एक चीज को पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है। जियोयान, जिनकी बॉडी में काफी सारे चोट के निशान आ गए थे और बिल्कुल खून टपक रहा था, वो अचानक से उस फ्लेम के बैरियर के बीच में खड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे भरोसा नहीं होता कि ये बोन चिलिंग फ्लेम कहाँ से आ गई और वो इस सडनली चेंज को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है। और इसके बाद जियान कहता है, ओल्ड गू आपने इंटरफेयर किया है, हालांकि आपने तो कहा था। तभी ओल्ड गू जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये उस लड़की को परेशान करना चाहता है और इसीलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए इसमें इंटरफेयर किया है। इसके बाद गुयू यूडू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने कहा था कि हेवनली सोल की सोल बॉडी चींटी के जैसी है और अगर वो खुद भी अपेयर हो जाए तो भी तुम इस लड़के को मार डालोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कीचड़ हूँ? तुमने ऐसे ईगोफुल वर्ड बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हाफ डी की बॉडी मेरी हेवनली फ्लेम सोल बॉडी के सामने कुछ भी नहीं है, तुम चींटी के बराबर भी नहीं हो मेरे सामने। जब जियोयान गुयू की ये बातें सुन रहा था तो उसे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। हालांकि ओल्ड गू ने कहा था कि वो जियान को बचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने इतने प्रीसियस मूवमेंट पे इंटरफेयर किया था, इसीलिए ये वर्ड जियोयान को केवल एक बहाने की तरह ही लग रहे थे कि ओल्ड गू बस जियोयान को बचाने के लिए एक बहाने को ट्राई कर रहे थे। तभी जियोयान ओल्ड गू को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है और काफी ज्यादा खुशी से स्माइल करने लगता है, लेकिन ओल्ड गू जियोयान के इस थैंक यू पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। हालांकि ओल्ड गू का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो इस एल्डर यूडू को मारना नहीं चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पावरफुल अटैक नहीं किया था क्योंकि वो एशियन तुलसी गॉड के ऑर्डर्स को ब्रेक नहीं कर सकते थे। भले ही उन्होंने पहले ही इसका वायलेशन क्यों ना कर दिया हो, वो अब भी किसी को जान से नहीं मार सकते थे। गुयू की पावर के सामने हेवन हैवी स्पिरिट रीजन, जिसके अंदर जियोयान काफी प्रेशर फील कर रहा था, आखिरकार बोन चिलिंग फ्लेम के अटैक के कारण टूट गया था। जियोयान ये देखकर और भी ज्यादा चौंक जाता है कि वो हैवी स्पिरिट रीजन, जिसके सामने जियोयान इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था कि अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था, गुयू के सामने वो एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ओल्ड घोस्ट यूडी की जो बॉडी होती है वो और भी ज्यादा एल्यूजनरी होती जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बोन चिलिंग फ्लेम के अटैक के कारण उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। हालांकि यहाँ पे थर्ड हॉल मास्टर की हालत थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा सही नहीं थी, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम के अटैक ने उसके कपड़ों को पहले ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेचारा काले कोहरे के ऊपर ही छिपा हुआ था और अपनी इज्जत बचा रहा था, मतलब कि काले कोहरे के अंदर ही वो छिपा हुआ था और उसका जो ब्लैक फॉग था वो भी अब तक काफी ज्यादा कम और एल्यूजनरी होता जा रहा था। उसके चेहरे में जो मास्क लगा हुआ था वो भी अब तक पूरी तरीके से गायब हो गया था, जिसके कारण उसका चेहरा जो कि काफी ज्यादा सूखा सा था आखिरकार सबके सामने आ गया था। थर्ड हॉल मास्टर काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये क्या हुआ है? क्या जियोयान की हेवनली फ्लेम ब्लास्ट कर गई या उसका एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट कर गया है? थर्ड हॉल मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से यहाँ वहाँ देखने की पूरी कोशिश करता है, हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी थर्ड हॉल मास्टर अपने कंधे पे देखता है तो उस पे एक चोट का निशान लगा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा नाराज होते हुए कहता है, ओल्ड घोस्ट यूडू तुम सच में जीना नहीं चाहते क्या? तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम दोनों को ही पकड़ के लेके जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी हर एक चीज, अपनी हर एक पावर का यूज क्यों ना करना पड़े। ओल्ड घोस्ट यूडू, आज मैं तुम्हें मेरे घोस्ट टेम्पल की स्ट्रेटजीज को देखने की अनुमति दूंगा। इसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है, जो कि पूरे 15 मिनट तक स्ट्रेस फील करने के बाद अचानक से बॉडी को रिलैक्स फील करता है और उसकी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है। साथ ही साथ जियोयान की पूरी बॉडी में घाव थे, जिसके कारण जियोयान थक कर अपनी ही जगह पर बैठ जाता है। जियोयान तुरंत ही एक 9 रैंक की एनर्जी
रिकवरी पिल को खा लेता है और इसके बाद जियान क्रॉस लैग करके उस पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। साथ ही साथ जियान ने अपने फ्लेम मंत्रा को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण पूरे आसमान से नेचुरल एनर्जी तुरंत ही जियान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर लेता है और आसपास की जो नेचुरल एनर्जी होती है जियान की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। हालांकि ये नेचुरल एनर्जी जियान के लिए पर्याप्त नहीं होती और ऐसा लग रहा होता है कि जियान इतनी नेचुरल एनर्जी से तो रिकवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे स्पेस में ओल्ड घोस्ट यूडू भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसने अपने सामने थर्ड हॉल मास्टर को देखा था और उसकी सोल भी अब काफी ज्यादा वीक होती जा रही थी। हालांकि ये देखकर वो कहता है, क्या आप मुझ ओल्ड पर अटैक करना चाहते हैं? जिस पे थर्ड हॉल मास्टर स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम बस मुझ पे अटैक कर सकते हो? ये सुनकर ओल्ड घोस्ट यूडू कहता है, क्योंकि तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें अब चेतावनी दे सकता हूँ। ये सुनकर थर्ड हॉल मास्टर तुरंत ही अपने आसपास फैले हुए ब्लैक फॉग को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसके कारण स्पेस में एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता था। जब यूडू ये देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। हो सकता है कि बाकी लोगों को ना पता हो कि थर्ड हॉल मास्टर इस टाइम पे कौन सा अटैक करने वाला है, लेकिन यूडू सेंट्रल प्लेन्स से आया था और स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि ये कौन सी हिडन टेक्निक का यूज करने वाला है और ये होती है स्पिरिट डिवोरिंग स्किल। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि ये लोगों की सोल को जबरदस्ती स्वैलो कर लेती है और इसे स्वैलो करने वाली बॉडी की पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। हालांकि इस कोई मेथड का यूज करके मिलने वाला रिजल्ट तो बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी इसे लास्ट ही ऑप्शन माना जा सकता है। इस टाइम पे थर्ड हॉल मास्टर यूडू की सोल को स्वैलो करके जियोयान से लड़ने के लिए अपनी पावर को बढ़ाने का सोच रहा होता है। आपने फर्स्ट बीडीटीएच में हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स को भी ऐसा करते हुए देखा होगा। वो जबरदस्ती सोल को स्वैलो कर लेते थे और अपनी पावर को बढ़ा लेते थे। जब प्रोटेक्टर बू ने मास्टर को भी पकड़ा था तब भी उन्होंने सोल को स्वैलो कर लिया था, जिसके कारण उनकी पावर बढ़ गई थी। ओल्ड घोस्ट यूडू जानता था कि इससे उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और साथ ही साथ वो जियोयान को भी पकड़ लेगा, लेकिन इसमें बैकलैश के कारण इसे भी काफी बड़ी चोटें लगेंगी। लेकिन थर्ड हॉल मास्टर को पता था कि अगर वो एक बार जियोयान को पकड़ लेता है तो उसकी पावर और वो एक बार फिर से रिकवर कर लेगा और साथ ही साथ उसकी पोजीशन को भी उसके घोस्ट टेम्पल में बढ़ा दिया जाएगा। तो भला वो जियोयान के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकता था? तभी ओल्ड घोस्ट कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो कि तुम इस कोई मेथड का यूज करने वाले हो? तुम जियोयान को पकड़ने के लिए अपने एसेंस को जलाने को भी रेडी हो? ऐसे में तो तुम मर भी सकते हो। यहाँ पे ओल्ड घोस्ट सच में काफी ज्यादा डरा हुआ था। हालांकि वो मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इससे थर्ड हॉल मास्टर की लाइफ एसेंस या लाइफ पावर भी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये देखकर ओल्ड घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी से अपनी फॉर्मेशन को चेंज करने लगता है और इसके बाद उसकी फॉर्मेशन के साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके हाथ में जमा होने लगती है और तेजी से एक क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, जो कि ओल्ड घोस्ट यूडू का स्पिरिचुअल एसेंस होता है। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर का दिल बुरी तरीके से कांपने लगता है कि ओल्ड घोस्ट यूडू उसे मारने के लिए अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा था। इसके बाद वो कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हो? ये तो सच में काफी ज्यादा क्रूएल है। हालांकि तुम फिर भी मेरे स्पिरिट डिवोरिंग स्किल के सामने नहीं बच पाओगे। और इतना कहने के साथ ही थर्ड हॉल मास्टर स्पीड से अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद थर्ड हॉल मास्टर तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन के अंदर ब्लड की एक ड्रॉप को डालकर एक ब्लड सील को क्रिएट कर देता है। थर्ड हॉल मास्टर तुरंत ही उस अटैक को ओल्ड घोस्ट यूडू की तरफ शूट कर देता है, जिसके बाद वो सील जाकर सीधा यूडू की चेस्ट पर प्रिंट हो जाती है। उस सील के प्रिंट होते ही ओल्ड घोस्ट की पूरी बॉडी अचानक से कांपने लगती है और एल्यूजनरी होने लगती है। इस ब्लड सील के बारे में लोगों को एक चीज पता थी कि अगर सामने वाले की स्पिरिचुअल पावर इस ब्लड सील को यूज करने वाले की स्पिरिचुअल पावर से ज्यादा नहीं है तो वो इस ब्लड सील के अंदर बहुत ज्यादा ही प्रेशर को फील करेगा और इसीलिए घोस्ट टेम्पल की ये ब्लड सील आज तक कभी भी फेल नहीं हुई थी। तभी थर्ड हॉल मास्टर कहता है कि आज तुम भाग नहीं पाओगे स्पिरिट डिवोरिंग स्किल। और इसके बाद अचानक से ब्लास्ट होकर काला कोहरा चारों तरफ फैल जाता है और ओल्ड घोस्ट यूडू की सोल को तेजी से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम पे 10,000 मील दूर दो ह्यूमन फिगर, जिसमें एक ओल्ड मैन होता है और एक यंग मैन, एशियन स्वेल सिटी की तरफ भाग रहे थे। वो यंग मैन जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखता है तो कहता है, ओल्ड तुम
जिसमें वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, मैं और अधिक टाइम तक उसे नहीं रोक पाऊंगा, इसीलिए तुम इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। वे दोनों जू जैन और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इस फाइट में आखिरकार पूरा ही यांगलुओ शहर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण अब यहाँ पे सिर्फ जू जैन और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ही बचे थे। एक दिन पहले वो एक किंग की तरह लाइफ जी रहे थे और एक दिन बाद अचानक से ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके बाद हमें आसमान पे बैठी हुई एक ह्यूमन फिगर दिख रही थी, जिसके ऊपर नेचुरल एनर्जी के बवंडर घूम रहे थे और उसकी बॉडी के अंदर नेचुरल एनर्जी को रिफाइन करके डाला जा रहा था। ये पूरा सीन 2 घंटों तक कंटिन्यू रहता है और वहां पे बैठा हुआ क्रॉस लेग ह्यूमन फिगर अपनी आंखों को नहीं खोलता है। तभी अचानक एक पावरफुल औरत सभी जगह पर फैल जाता है। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता है। हालांकि उसकी पावर अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन उसके पीले चेहरे पर अभी भी काफी ज्यादा गंभीरता थी। जोयान ने फील कर लिया था कि थर्ड हॉल मास्टर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो अगर इस समय उससे लड़ता है तो जीतने के काफी कम चांसेस होंगे। हालांकि जोयान ने फील किया था कि उसकी पावर तो बढ़ चुकी है, लेकिन जोयान के पास पीछे हटने का भी कोई रास्ता नहीं था। जोयान बस इतना ही कर सकता था कि अब उन दोनों से जबरदस्ती लड़े। इसीलिए जोयान अपने अंदर के फ्लेम मंत्रा को अब बंद कर देता और इसके बाद अपनी जगह पर खड़ा होकर उन दोनों के अपेयर होने का वेट करने लगता है। तभी अचानक उस जगह पर एक ब्लास्ट होता है जहां पर थर्ड हॉल मास्टर और यूडू थे और इसके बाद काले कोहरे के साथ ही एक ब्लैक कलर का एनर्जी पिलर जोयान की तरफ अचानक ही शूट हो जाता है। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि उसे पता था कि थर्ड हॉल मास्टर अपनी पावर के पीक लेवल पर होने के बाद भी इतनी फास्ट तरीके से अटैक नहीं कर सकता। जोयान तुरंत ही कहता है कि आखिरकार क्या हुआ है, ओल्ड घोष यूडू अब तक बाहर क्यों नहीं आया और थर्ड हॉल मास्टर की पावर और ऑरा इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है। हालांकि जोयान के पास यहाँ पे कुछ सोचने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो अटैक जोयान से बस कुछ ही फीट दूर था। तुरंत ही जोयान अपने स्काई एक्सटेंशन स्टेप का यूज करके वहां से गायब होता है। हालांकि जोयान ने उस अटैक से डॉज किया ही था कि तभी अचानक एक वॉइस आती है कि जोयान आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें बस यही कहूंगा कि तुम्हें अपनी डुईकुई को सील करके मेरे साथ चलना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी जान को मैं बख्श दूं। और इसके बाद काले कपड़ों से लिपटा हुआ थर्ड हॉल मास्टर जोयान के सामने अपेयर होता है और जोयान को देखकर स्माइल करता है। जोयान जैसे ही थर्ड हॉल मास्टर को देखता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जोयान ने फील कर लिया था कि थर्ड हॉल मास्टर की जो पावर है वो अपनी पिछली पावर की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अब तक इंटरमीडिएट 8 स्टार हाफ मार्शल लेवल तक पहुंच चुका है। जोयान को पता था कि प्रेजेंट टाइम पे थर्ड हॉल मास्टर के साथ अटैक में जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जोयान के दिमाग में हजारों थॉट चल रहे थे, लेकिन तभी थर्ड हॉल मास्टर को देखकर जोयान आखिरकार एक कमिटमेंट करता है और इसके बाद वो थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर आज की फाइट में तुम नहीं मरे तो फ्लेम दी गॉड के रूप में ये मेरी इमेज की काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी, इसीलिए मेरे कैरेक्टर को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा। जोयान की बात को सुनकर थर्ड हॉल मास्टर कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वो जोयान को अच्छी तरीके से जानता था। वो जोयान बिना फाइट किए तो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। वो कहता है तुम सच में फ्लेम दी गॉड जोयान कहलाने के योग्य हो, तुम्हारे जैसा ब्रेव हर कोई नहीं हो सकता। तभी जोयान कहता है तुम्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा ऑरा 8 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एक वाइल्ड एनर्जी को फील कर सकता हूँ और मेरे हिसाब से वो ओल्ड घोस्ट यूडू होना चाहिए, जो कि अभी भी तुम्हारे लिए कुछ विरोध क्रिएट कर रहा है और तुम पूरी पावर को यूज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर थर्ड हॉल मास्टर कहता है तुम सच में फ्लेम एम्परर होने के लायक हो, हमने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना था वो बिल्कुल सही ही था। और इतना कहने के बाद थर्ड हॉल मास्टर अपने पंच को आगे करता है, जिसके कारण ब्लैक कलर की डुईकुई से काफी पावरफुल एनर्जी निकलती है और उसके पंच में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद वो तेजी से जोयान की तरफ शूट होती है। जैसे ही वो पंच जोयान के सामने शूट हुआ था तो जोयान के आसपास का एरिया भी पूरी तरीके से सील हो गया था, जिसके कारण जोयान इस अटैक से डॉज भी नहीं कर सकता था। यह देखकर जोयान कहता है डैम इट, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इस अटैक का सामना ही कर सकता हूँ। और इसके बाद जोयान पावरफुल अटैक करता है, जो कि होता है येलो स्प्रिंग पाम। और इसके बाद जोयान के हाथ से नेचुरल एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और तुरंत ही एक पाम को क्रिएट करती है, जो कि काफी पावरफुल दिखाई दे रही थी। और इसके बाद वो सीधा ही उस अटैक के सामने जाकर शूट हो जाती है।
तभी थर्ड हॉल मास्टर कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा डुई नहीं बची है अपनी इतनी कमजोर पावरफुल अटैक के साथ, भला तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो। कुछ ही सेकंडों के अंदर दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन थर्ड हॉल मास्टर तुरंत ही अपने अटैक की पावर को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, जिसके बाद उसकी पाम में ब्लैक कलर की फॉग फैलने लगती है और इसके बाद ही वो येलो स्प्रिंग पाम को एक ही अटैक में तोड़ देता है। हालांकि उस पाम का अटैक अभी भी कम नहीं हुआ था और वो तेजी से जोयान की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को अपेयर करता है, जिसमें पूरी तरीके से हेवनली फ्लेम कवर कर रही थी और इस समय पे ये फायर हैवी जुआन रूलर की तरह दिखाई दे रहा था। जोयान बिना किसी झिझक के अपने हैवी जुआन रूलर से अटैक करना स्टार्ट करता है। साथ ही साथ हेवनली फ्लेम जोयान के आसपास एक बैरियर बनाकर उसकी डिफेंस भी कर रही थी। तभी जोयान अपने अटैक को चार्ज करता है, जो कि होता है 6 जॉइंट बॉडी रूलर। हालांकि जॉन ने जैसे ही इस अटैक को चार्ज किया था कि तभी एक पावरफुल अटैक उस हेवनली फ्लेम बैरियर से जाकर टकराता है, जिसके कारण जोयान 1000 फीट तक पीछे चला जाता है। साथ ही साथ जोयान की बॉडी से हड्डियों के टूटने की आवाज भी आती है, जिसके कारण जोयान को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था और जोयान ने अपने दांतों को जकड़े हुए था। तभी जोयान की बॉडी से उसकी डुई कोई बाहर निकल के आती है और इसके बाद जोयान, जो कि हैवी जुआन रूलर को पकड़े हुए था, तेजी से अपनी डुई कोई को हैवी जुआन रूलर के साथ मर्ज करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद जोयान का हैवी जुआन रूलर काफी ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा होता है। इसके बाद जोयान अटैक करता है फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर और इसके बाद जोयान की हैवी जुआन रूलर से एक काफी खतरनाक वेब निकलती है, जो कि हेवनली फ्लेम की होती है और वो सीधे ही उसी पाम से जाकर टकराती है, जो कि जोयान की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो थर्ड हॉल मास्टर 500 किलोमीटर दूर तक पीछे की तरफ खिसक जाता है और इसी तरह जोयान भी कुछ 100 किलोमीटर तक पीछे की तरफ जाता है और जबरदस्ती अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। हालांकि इस बैकलैश फोर्स के कारण जोयान की बॉडी में जो चोटें थी उनसे ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जोयान देख सकता था कि जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है वहां पे काफी ज्यादा धुएं का गुब्बार छा गया था। हालांकि जोयान को पता था कि अगर वो इस अटैक से भी उसको सप्रेस नहीं कर पाया तो जोयान के पास यहाँ पे सिर्फ डेथ ही होगी। ये सोचकर जोयान तुरंत ही अपनी डुईकुई को बाहर निकालता है और इसके बाद अपने हैवी जुआन रूलर को मुश्किल से पकड़कर थर्ड हॉल मास्टर की तरफ शूट हो जाता है। यहाँ पे थर्ड हॉल मास्टर, जो कि पहले ही अपने पीक लेवल पर था, जोयान के हर एक मूवमेंट को काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था और जोयान के इस अटैक को देखकर वो स्माइल करते हुए जोयान का मजाक उड़ाता है। हालांकि जोयान अपनी बॉडी के अंदर थकावट को पूरी तरीके से दबा देता है और इसके बाद थर्ड हॉल मास्टर की तरफ बेतहाशा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड हॉल मास्टर जोयान के अटैक को अपने पास आने देता है और इसके बाद वो एक ही झटके से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जोयान को काफी बड़ा शौक लगता है कि तभी थर्ड हॉल मास्टर अपने एक पंच को जोयान की तरफ शूट करता है। इसके बाद जैसे ही वो अटैक जोयान की बॉडी से टकराता है तो हड्डियों के टूटने की आवाज आती है और जोयान का शरीर आगे की तरफ झुककर पीछे की तरफ शूट हो जाता है। साथ ही साथ खून की उल्टियां भी जोयान करता हुआ जा रहा था। हालांकि थर्ड हॉल मास्टर इतने से ही नहीं रुकता। जैसे ही जॉन पीछे की तरफ शूट हुआ था कि थर्ड हॉल मास्टर तुरंत ही जोयान के पीछे अपेयर होता है और उसके बाद एक पाम को जोयान के ऊपर शूट कर देता है, जिसके बाद एक और पाम जोयान के शरीर से जाकर टकराती है और जोयान फिर से आगे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। इस समय जोयान की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। हालांकि उसने जोयान को काफी बार अटैक करके काफी बुरी हालत में ला दिया था, इसीलिए वो अब जोयान पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पे जोयान मर गया तो वो अपने एल्डर्स को क्या जवाब देगा। यहाँ पे जोयान बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसके बाद रूथलेस तरीके से थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखता है, लेकिन जोयान इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी जोयान अपने दर्द को जबरदस्ती सहते हुए कहता है कि हो सकता है कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ। और इसके बाद जोयान अपने पेन को जबरदस्ती सहता है और आगे की तरफ देखता है और जोयान का दर्द एक ही पल में गायब हो जाता है और साथ ही साथ उसके पावर और ऑरे में भी अचानक से फ्लक्चुएशन होने लगता है। उसने अपने हाथ तेजी से अपनी चेस्ट के ऊपर रखे थे और इसके बाद मिस्टीरियस वे में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बाद जोयान के मुंह से एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि होती है क्लेन टैटू अपेयर हो। जोयान जैसे क्लेन टैटू को एक्टिवेट करता है तो जोयान की बॉडी के अंदर की डूडी ब्लड लाइन, जो कि 10 साल से एक्टिव नहीं हुई थी, आखिरकार अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद मिस्टीरियस क्लेन टैटू जोयान के फोरहेड पर शो होता है, जो कि जोयान के फोरहेड की सील के साथ अचानक से मर्ज हो जाता है और भी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई देने लगता है। क्लेन टैटू के अपेयर होते ही जोयान का ऑरा और पावर अचानक से बढ़ जाती है और सभी जगह पर फैल जाती है, जिससे आसमान और जमीन कांपने लगे थे। इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि एशियन टाइम पे लोग कितने ज्यादा पावरफुल और ग्रेट हुआ करते थे।
इसके बाद जोयान की नसों में तेजी से पर्पल गोल्डन डूडी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और जोयान के बॉडी में नेचुरल एनर्जी की एक लहर के साथ पावर फूट पड़ती है। अब तक जोयान की ड्रैगन फिलिक्स ब्लड लाइन भी एक्टिवेट हो गई थी और इसके कारण जोयान की बॉडी से तेजी से साइनिक्स निकलने लगती है। जोयान की बॉडी में डूडी ब्लड लाइन के एक्टिवेट होने के कारण जोयान की बॉडी से जो नसें और हड्डियां टूट गई थी वो तेजी से ठीक होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही सांसों के अंदर ठीक हो जाती है। इसके बाद जोयान अपनी बॉडी के अंदर एक ब्लड ड्रैगन को तेजी से घूमता हुआ फील कर सकता था और साथ ही साथ जोयान का फ्लेम आर्ट या कि फ्लेम मंत्रा भी काफी तेजी से एक्टिवेट होकर घूमना शुरू हो गया था। जोयान ने अपनी बॉडी के अंदर ये चेंजेस कभी भी पहले फील नहीं किए थे। जोयान फील कर सकता था कि नेचुरल एनर्जी जो कि बाहर से उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है ये कई सौ गुना ज्यादा स्पीड के साथ जोयान की बॉडी में इकट्ठा होती जा रही थी। जोयान को आखिरकार आज समझ में आता है कि डूडी ब्लड लाइन सच में कितनी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि एक्टिवेट करने के बाद ही जोयान इतनी ज्यादा पावरफुल को ऑरे को क्रिएट करने में कैपेबल था। और अब जोयान समझ में आ गया था कि क्यों 8 एशियंट सेक्ट अपनी ब्लड लाइन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि यह सच में इतनी ज्यादा खतरनाक थी। जोयान के एक ही थॉट के साथ हेवनली फ्लेम्स तेजी से उस नेचुरल एनर्जी को रिफाइन करके जोयान के लिए प्योर एनर्जी में चेंज कर रही थी। इस समय जोयान की पावर 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जोयान का और अभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा था और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जोयान ने जैसे ही डूडी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया था तो सेंट ब्लड क्रिस्टल जो कि इस जगह के जियो क्लेन के हाल में रखा हुआ था अचानक से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और उससे गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है जो कि कुछ ही सांसों के अंदर पूरे हाल को रोशन कर देती है और लाइट अप कर देती है। तभी एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर अचानक से उस ब्लैक सैंड क्रिस्टल के सामने अपेयर होती है और ये लाइट देखकर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है उस पर्सन के बॉडी के अंदर एक पावरफुल ब्लड लाइन है जो कि अब एक्टिवेट हो गई है। ये देखकर मुझे लगता है कि वो किसी पावरफुल एनिमी से जाकर मिला होगा। ये वॉइस जिसने बोली थी वो फर्स्ट एल्डर जियो मिंग युआन था, सॉरी फर्स्ट एल्डर था जिसने जियो मिंग युआन को जियो क्लेन छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि इस टाइम पे फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा चिंता में था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया है तो इसका मतलब है कि वो अपने किसी पावरफुल एनिमी से जाकर मिल गया है और उसके साथ फाइट कर रहा है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं थर्ड एल्डर तुमने इतने टाइम पहले क्लेन को छोड़ दिया था, लेकिन तुम फिर भी अभी तक उसे खोज नहीं पाए हो। वो अभी भी उस ब्लड क्रिस्टल को देख रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में आकर ऐसा बोल रहा था। तभी अचानक एक और ब्लैक ह्यूमन फिगर फर्स्ट एल्डर के पीछे अपेयर होती है जो देखकर वो ह्यूमन फिगर तुरंत ही अपने एक घुटने को जमीन पर टिका देता है। तभी फर्स्ट एल्डर उससे कहते हैं जाओ और जियो मिंग युआन को ढूंढो। जाओ जियो मिंग युआन को कहना कि अगर वो उसे सेंट्रल एरिया में नहीं ढूंढ पाता है तो वो साउथ रीजन में जाके उसको ढूंढे, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ के लाओ। इस गुस्से भरी आवाज को सुनकर उस एल्डर का दिल ही कांप जाता है जो कि अपने घुटने टेके हुए बैठा हुआ था। वो समझ गया था कि फर्स्ट एल्डर इस टाइम पे सचमुच काफी ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो तेजी से अपना सिर हिलाता है और उस बड़े हाल से तुरंत ही बाहर की तरफ निकल जाता है और इसके बाद फर्स्ट एल्डर भी वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन वापस से थर्ड हॉल मास्टर और जोयान के ऊपर शूट होता है, जहाँ पे थर्ड हॉल मास्टर जोयान को गौर से देख रहा था। वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था कि जोयान की इस स्किल ने उसकी पावर को 2 स्टार तक बढ़ा दिया है। जोयान के बढ़ती हुई पावर और ऑरे को देखकर उसे एक चीज समझ में आ गई थी कि इस बार जोयान से डील करना उसके लिए इजी नहीं होने वाला है। तभी जोयान अचानक से एक पावरफुल रोर करता है, जिसके बाद जोयान के मुंह से एक पावरफुल एनर्जी पिलर निकलता है जो कि जाकर सीधा आसमान में चला जाता है और स्पेस में काफी बड़ा एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी आता है। इस समय जोयान की पूरी बॉडी में फ्लेम और उसकी आंखों से भी फ्लेम ही निकल रही थी। थर्ड हॉल मास्टर ये देखकर सच में काफी ज्यादा हैरान होता है, वो भला जोयान को और पावर कैसे बढ़ाने दे सकता था। इसीलिए वो तेजी से जोयान की तरफ अपेयर होता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जोयान, आज मैं तुम्हें अपने घोस्ट टेम्पल में लेके ही जाऊंगा। और इसके बाद वो जोयान पर अटैक करता है स्काई डायमंड पाम, जिसमें सच में काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी और पावर होती है। जोयान जैसे उस पाम को देखता है तो उसकी जलती हुई आंखों में कोई भी रिएक्शन नहीं आता और जोयान स्माइल करते हुए कहता है तुम सिर्फ एक फालतू इंसान हो जो सिर्फ दिखावा करता है। और इसके बाद जोयान उसका ही स्काई डायमंड पाम के ऊपर अटैक करते हुए कहता है येलो स्प्रिंग पाम। इस बार की येलो स्प्रिंग पाम की पावर काफी ज्यादा थी और वो जाकर सीधा उसके स्काई डायमंड पाम से अटैक करती है। कुछ ही सेकंडों के अंदर स्काई डायमंड पाम आखिरकार डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके बाद जोयान तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है और अपने पावरफुल अटैक को थर्ड हॉल मास्टर के चेहरे की तरफ करता है।
जो कि होता है जियोयान का 8 ग्रेड कोलैप्स। इसके बाद जियोयान का एक पंच जो कि तेजी से थर्ड हॉल मास्टर की चेहरे की तरफ जा रहा था और उसकी हड्डियां और स्किन इसमें तेज पेन को फील कर सकती थी। इसीलिए थर्ड हॉल मास्टर इस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता और तुरंत ही पीछे की तरफ अपनी बॉडी को खींचते हुए कहता है स्काई डैमन पंच। दोनों अटैक टकराते हैं। हालांकि यहाँ पे थर्ड हॉल मास्टर को कुछ भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि पास्ट में जियोयान की पावर जब 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर थी तब भी जियोयान ने उसके साथ काफी पावरफुल और डीप फाइट की थी। तो अभी की तो जियोयान की पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच गई है, तो भला वो जियोयान के सामने कैसे प्रॉफिट उठा पाएगा। तभी जियोयान कहता है 8 ग्रेड कोलैप्स डिस्ट्रॉय। और इसके बाद अचानक से ब्लास्ट होता है और एनर्जी का फ्लैक्चुएशन आसमान और जमीन को कपा देता है, जिसके बाद थर्ड हॉल मास्टर की बॉडी तुरंत ही जमीन पर जाकर गिर पड़ती है। तभी जियोयान कहता है क्या तुम पीछे हटना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये अब इजी होने वाला है। और इसके कहने के बाद ही जियोयान के पीठ के ऊपर अचानक से एक एक हेवनली फ्लेम क्रिएट होती है, जिसके बाद जियोयान की बॉडी के ऊपर हेवनली विंग्स दिखाई देते हैं जो कि हेवनली फ्लेम से बने हुए थे। इसके बाद जियोयान अपने फुटवर्क का यूज करता है और तुरंत ही उस जगह से गायब होकर तुरंत ही थर्ड हॉल मास्टर की तरफ जाता है। इसके बाद जियोयान उसके ऊपर 8 ग्रेड कोलैप्स के बार बार अटैक करता है और वो थर्ड हॉल मास्टर बाएं से दाएं दाएं से बाएं एक फुटबॉल की तरह शूट हो रहा था। उसकी बॉडी की हड्डियां भी टूट रही थी और ब्लड के निशान भी चारों तरफ बिखर चुके थे। हालांकि वो जियोयान के अटैक से डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इसमें कैपेबल नहीं था। तभी जियोयान के एक अटैक ने थर्ड हॉल मास्टर को 1000 मीटर दूर तक गिरते हुए भेजा था, जिसके बाद जियोयान तुरंत ही उसके सामने अपेयर होता है और स्माइल करते हुए कहता है कुछ नहीं कहता है। थर्ड हॉल मास्टर की पूरी बॉडी ब्लड से लथपथ थी और साथ ही साथ उसका जो कोहरा था वो तेजी से उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके बाद वो जियोयान को काफी ज्यादा मर्डरस ऑरे को रिलीज करते हुए देखता है। इसके बाद वो गुस्से में कहता है फ्लेम एम्परर जियोयान, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथों से नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें अब 2 बार नुकसान होगा। ये सुनकर जियोयान कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे 2 बार नुकसान होगा, तो फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम्हें पता है क्या है इससे तुम्हारा मतलब। थर्ड हॉल मास्टर जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को तुम 5 स्टार हाफ मार्शल लेवल का वॉरियर सप्रेस कर सकता है। हालांकि जियोयान उसकी पूरी बात को इग्नोर कर देता है और इसके बाद जवाब देते हुए कहता है तभी थर्ड हॉल मास्टर कहता है कि मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि तुम गलत हो और मैं तुम्हें अभी भी पकड़ के लेके जा सकता हूँ, बस इसके लिए मुझे टाइम की जरूरत थी जो कि तुमने मुझे पहले ही दे दिया है। और इसके बाद वो अपने अटैक को जियोयान की तरफ शो करता है जो कि होता है मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम, जिसका यूज ओल्ड घोस्ट किया करता था। वो जियोयान को देखते हुए कहता है कि हालांकि मैं अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं हूँ इसीलिए इसका अटैक कम हो सकता है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये मेरी ट्रू पावर के साथ कम से कम हाई लेवल ह्यूमन क्लास डू टेक्निक के बराबर तो जरूर होती। जियोयान जब उसके हाथ में एक हाई लेवल मैन क्लास डू टेक्निक को देखता है तो जियोयान के हाव भाव बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि जियोयान के पास भी ऑब्वियसली एक हाई क्लास मैन क्लास डू टेक्निक थी। इसलिए जियोयान स्माइल करता है और इसके बाद वो अपने पीठ के पीछे के हाथों को सामने की तरफ करता है और इसके बाद जियोयान के हाथ में 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस दिखाई देता है। हालांकि इसमें निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम मिसिंग थी, लेकिन बाकी फिल्मों ने इसे कवर कर दिया था और कई सारी हेवनली फ्लेम के मिक्स होने के कारण इस फायर लोटस की पावर पहले से और भी ज्यादा हो चुकी थी। थर्ड हॉल मास्टर जैसे ही जियोयान के हाथ में फायर लोटस को देखता है तो उसे तो बहुत बड़ा झटका और भी ज्यादा जोरों से लगता है। यह प्रत्याशित था क्योंकि वो जियोयान को पकड़ने के लिए सबसे पावरफुल डू स्किल का यूज करने का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जियोयान तो यहाँ पे पहले ही अपनी स्ट्रेटजीज को पूरा कर चुका था। हालांकि वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है और जियोयान का मजाक उड़ाता है जियोयान, मैंने तो सोचा था कि तुमने कोई 20 लेवल की स्ट्रेटेजी मेरे लिए बनाई होगी, लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ एक एंग्री बुद्धा लोटस दिखा रहे हो जो कि लो लेवल की मैन क्लास डू टेक्निक के बराबर भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगा। ये देखकर जियोयान का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है और जियोयान सिर्फ एक ईविल स्माइल पास करता है और कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद धीरे से अपना हाथ आगे करते हुए फायर लोटस को थर्ड हॉल मास्टर की तरफ पास करते हुए कहता है मुझे ये देखने दो कि आखिरकार तुम्हारा हाई क्लास मैन क्लास डू टेक्निक मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम कितना ज्यादा पावरफुल है। थर्ड हॉल मास्टर तो यहाँ पे अपने दिल में बिल्कुल ही टेंशन फ्री था
क्योंकि वो जियान के अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसीलिए वो तुरंत ही स्माइल करते हुए खड़ा होता है और अपने मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम को जियोयान के एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ चार्ज कर देता है और इसके बाद कहता है क्योंकि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। जियोयान उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख सकता था जो कि उसकी मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम थी, लेकिन जियोयान अभी भी टेंशन फ्री था क्योंकि वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को देख रहा था और उसे उस पर पूरा भरोसा था। साथ ही साथ जियोयान को पता था कि जियोयान एंग्री बुद्धा लोटस के तीसरी वेब तक ही कंट्रोल कर सकता है और इसके बाद जियोयान को चौथी वेब को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी और यहाँ तक कि इससे जियोयान को भी नुकसान हो सकता है। कुछ ही सांसों के अंदर एंग्री बुद्धा लोटस और मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और 5000 किलोमीटर का एरिया तुरंत ही राख में बदल जाता है। म्यूलिंग पहले ही यहाँ से भाग चुका था और उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पे सिर्फ जियोयान और थर्ड हॉल मास्टर ही अवेलेबल थे, लेकिन इन दो सुपर डूड स्किल्स को देखते हुए लग रहा था कि अगर ये दोनों थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। अचानक से ही चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है जिसके कारण सभी लोग काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे और इसके बाद फ्लेम की एक वेब शूट होती है जो कि थर्ड हॉल मास्टर अपनी पावर के साथ भी झेलने में असमर्थ था और वो सीधा ही उसके चेस्ट से जाकर टकराती है जिसके कारण वो काफी दूर तक जाकर शूट हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक और फ्लेम वेव अटैक होता है जो कि सीधा थर्ड हॉल मास्टर से जाकर टकराता है जिसके कारण वो खून की उल्टियां करता हुआ पीछे की तरफ जाता है। आखिरकार फिर तीसरी वेव अटैक आती है जो कि सीधा ही हॉल मास्टर को काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल कर देती है और इसके बाद लास्ट वेव उसे पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लेती है जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि थर्ड हॉल मास्टर निश्चित रूप से इस कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। तभी अचानक उससे आवाज आती है, बास्टर्ड, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ फ्लेम एम्परर जियोयान, अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगा। और इसके बाद उसकी बॉडी से खतरनाक ब्लैक कलर की फ्लेम निकलने लगती है जो कि तुरंत ही एंग्री बुद्धा लोटस से जाकर टकराने लगती है और एंग्री बुद्धा लोटस के चौथी और आखिरी फ्लेम अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है। थर्ड हॉल मास्टर ने 8 स्टार मार्शल एम्परर लेवल की बॉडी की पूरी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम के चौथे और लास्ट अटैक को रोकने के लिए और जिसके कारण एंग्री बुद्धा लोटस का चौथा अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और रुक भी गया था। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार थर्ड हॉल मास्टर ने जियोयान के एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से दबा ही दिया था। तो इसी के साथ ये एपिसोड अब हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड पे हमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जियोयान के एंग्री बुद्धा लोटस को तो इसने दबा दिया है लेकिन ये तो अब एग्जॉस्ट हो ही चुका होगा तो जियोयान इसको मारेगा और आगे निकल जाएगा। खैर देखते हैं हम क्या होता है। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा सोल लैंड 2, सोल लैंड 5, फ्लेम एम्परर या कि कोई सी और भी नोवेल आप एक्सप्लेन बता सकते हैं मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एज यो विश, जो भी आपके कमेंट होंगे उसी के हिसाब से हम चीज़ों को डील करेंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।